नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में इस समय देखें तो एक घबराहट बनने लगी है और चुनावी नतीजों का जो एक इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। सभी एनालिस्ट से भी बात हो रही थी, लेकिन अब वो असर दिख रहा है। एक्सपायरी का भी वीक है। क्या ये एफ&ओ एक्सपायरी का असर है या चुनावी नतीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि पहले से मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक कारवा, सीईओ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग। विवेक सर, यही जानना चाहता है कि इस समय हर निवेशक ट्रेडर के मन में यही एक चिंता बनी हुई है कि मंगलवार को क्या होगा और मंगलवार से पहले क्या होगा। मंगलवार के बाद का सर सबको पता है कि क्या होगा। तो देखिए, बाजार को मालूम है मंगलवार को क्या होगा। और उसके कारण ही इतनी जो हमने रैली देखी थी, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई टच किए हैं। तो आज का जो भी करेक्शन है उसको देख के किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ओके। वाजिब करेक्शन है और फेयर है। एंड ऑफ द डे बाजार खाली एक तरफा नहीं दौड़ सकता है। तो बहुत बड़ा इवेंट है। इनफैक्ट ये देखो, चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं और इसके लिए कोई भी बोल सकता है कि हर 5 साल में होते हैं तो चुनाव से क्या डरना। लेकिन इस बार बहुत बड़ा इवेंट है। बाजार में एक और चीज बोलते हैं ना कि दिस टाइम इज डिफरेंट। तो ये एक्चुअल में दिस टाइम इज डिफरेंट क्यों? क्योंकि कोई सरकार, मतलब कई दशकों बाद, आई थिंक वो नेहरू या फिर इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। तो कई दशकों बाद एक सरकार तीसरी बार आने की कोशिश में है और लग रहा है कि आ जाएगी। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। और इसके लिए बाजार ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर रहा था। लग रहा था कि मतलब लग रहा है बाजार को कि आ जाएंगे वो लोग। और इसके लिए रैली आ गई थी। अब ठीक है, जो जो बोलते हैं ना, बाई ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, तो वो वाला चक्कर हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग डी डे के बाजू जाएंगे तो लोग थोड़ा सा हल्का रहना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाजार रैली हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करना कोई मतलब गलत चीज नहीं है। ये बाजार में आज का करेक्शन कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ। ओके। सर, ये अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन में जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 23,110 का लगाया, वहाँ से 406 अंक निफ्टी अब थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें। और अगर हम देखें तो चुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे और एफ&ओ एक्सपायरी कल है। तो अब कहाँ पर फोकस रखना चाहिए कि मतलब अगर कोई भी बिकवाली आ रही है मंगलवार से पहले, तो लोगों को यही लग रहा है कि अगर मंगलवार से पहले माल ले लिया तो अच्छा है, क्योंकि शायद मंगलवार के दिन माल मिले नहीं अगर कुछ भी मार्केट में पॉजिटिव साइड पर मूव आ गया। और दूसरा डर ये है कि अगर मंगलवार को कुछ भी उलट हो गया तो शायद वो माल कितने सालों तक बिकेगा नहीं, या कितने महीनों तक नहीं बिकेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो सर क्या करना चाहिए ऐसे में? तो देखिए, क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ, अगर अगर मतलब एक तो तय है लगभग कि सरकार यही आनी है, ठीक ओके। है। अब मतलब रिमोट चांसेस जो बोलते हैं ना, एक किताब पढ़ी थी मैंने बहुत सालों पहले, फूल्ड बाय रैंडमनेस करके। जब बोलते हैं हम लोग कि 1% चांस है कि ये चीज हो सकती है, तो हम लोग सोचते हैं कि 99% तो नहीं होगा ना, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन पहले 99 आएगा, पहले एक आएगा, ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो अगर पहले एक आ जाता है तो बहुत बढ़िया गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो इसके लिए अगर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होना है तो वो डाउन साइड में ही होगा। ओके। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव है, जो बाजार को लग रहा है कि बीजेपी सरकार ही वापस रिपीट करेगी, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। इसके लिए बाजार ऊपर जा रहा था। तो हाँ, बहुत बड़ा, मतलब आपको अगर बड़ी रैली यहाँ से चाहिए, तो अगर इनको 360 से लेके या फिर सही में 400 पार होते हैं तो आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि 320 और 360 के अंदर आते हैं तो जो जो बाजार चल रहा है वैसे के वैसे चलने वाला है। ना पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। हाँ, नेगेटिव कब हो सकता है? 300 के नीचे आए तो डाउन साइड ज्यादा हो सकता है अपसाइड से। अब ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। भगवान तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा देखते हैं। बिल्कुल। सर, अगर मैं बोलूं कि इलेक्शन प्रूफ कि जो भी रिजल्ट्स आए, अगर किसी को अपने अभी भी पोर्टफोलियो में स्विच करने का मौका है, 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, कल का यानी कि थर्सडे का और फ्राइडे का,
उसके बाद मंडे से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पोल्स के आउटकम होंगे वो पहले मंडे को इम्पैक्ट डालेंगे, एंड देन फिर जो इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट्स होगा वो ट्यूसडे को अपना इम्पैक्ट डालेगा। कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर कि एक इन्वेस्टर को एक डिफेंसिव फीलिंग आ सकती है? तो देखिए, जो एग्जिट पोल आएंगे उस बेसिस पे बाजार ऑलरेडी फैक्टरिंग करना चालू कर देगा। आई थिंक लास्ट फेज 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को शाम को करीबन 8-9 बजे तक सब चैनल एग्जिट पोल अपना अपना दे चुके होंगे, और अपने को एक एवरेज, जो टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं, एक एवरेज अपने को मिल जाएगा कि क्या हो सकता है बाजार में। लेकिन हाँ, कई बार एग्जिट पोल्स अब तक फ्लॉप हुए, फेल हुए, और पिछले 2-3 चुनाव में तो दिख ही रहा है कि मतलब कंसिस्टेंट वही रिकॉर्ड हो गया कि एग्जिट पोल फेल भी हो रहे हैं। तो एनीवे, ये हुई पहली चीज। अब शॉक प्रूफ रहने के लिए आप अगर सेक्टर्स चेंज करोगे, और अगर जैसे एक्सपेक्टेड है बाजार के जैसे अगर नतीजे आते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ले रहे हो, या फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगा। अब बाजार में है, थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जो बोले डर गया जो मर गया, बस है। तो आप सब कुछ बेच के सेफ काउंटर्स में या फिर सेफ सेक्टर्स में अगर घुस जाते हो, तो आप हो सकता है कि अपसाइड की रैली भी मिस करोगे। तो यहाँ पे आप राइट। 50-50% कॉल लो। आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, और डाइवर्सिफाइड में सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर कोई सेक्टर खराब करता है 4 जून के बाद, तो बाकी सेक्टर्स आपको बचाएंगे। तो डाइवर्सिफाइड हो कहीं पे भी। बिल्कुल। तो सर कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स जो आपको लग रहा है कि अगर पलट गई, कुछ गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ आउटकम में प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं कि जो मंगलवार को अगर कुछ भी पलट जाता है मामला, तो कौन से सेक्टर होंगे जिन पर कि इम्पैक्ट कम होगा? उनकी लिस्ट बता दीजिए सर। देखिए, अगर आप मुझे पूछो कि कौन से सेक्टर्स पॉलिटिकली लिंक्ड है, मतलब वो सेक्टर्स देखिए जहां पे पॉलिसी डिसीजन बहुत हावी रहता है। और बिल्कुल। वो सबसे पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो वोट ऑन अकाउंट हुआ था, जो मिनी बजट आया था कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने एलोकेशन, जो ये प्रेजेंट सरकार है, इन्होंने एलोकेशन किया है 11,11,111 कुछ करोड़। राइट। अब अगर कोई भी सरकार चेंज होती है, और ये हमने हिस्ट्री में देखा है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक स्पीड में बन रहा था, सरकार चेंज हुई 2004 में, और फिर वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इतना स्लो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब टोटल बूम स्टॉप हो गया था इंडिया में। तो अगर वैसा कुछ भी होता है, सरकार चेंज हो जाती है, तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा नेगेटिव सेक्टर रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में हो रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे भी स्लो डाउन आए, क्योंकि वो भी पॉलिटिकली लिंक्ड सेक्टर है। तो वो आपको, वहां पे भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और एक हद तक ये, अगर दोनों सेक्टर खराब होते हैं, तो कैपिटल गुड्स, क्योंकि दोनों से ही लिंक्ड है कैपिटल गुड्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पावर सेगमेंट हो, तो कैपिटल गुड्स आपको एक हद तक मार खा सकता है। और आगे चल के जो एथेनॉल पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी है, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई ये हो सकता है कि मतलब रिविजिट या फिर स्लो डाउन वहां पे भी आ सकता है। तो ये ऐसे सेक्टर्स है जहां से आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो उसमें इंफ्रा नंबर 1 रहेगा, सेकंड कैपिटल गुड्स, और पावर। ये 3 सेक्टर से तो मैं सावधान रहूंगा। बिल्कुल। और सर बहुत सारी हमारे जो एक्सपर्ट पैनल से बात हो रही है, वो कह रही है कि अगर कुछ भी जो एक डिफेंसिव शील्ड जिसे कहते हैं कि हमें मिल सकती है, वो मिल सकती है एफएमसीजी या आईटी शेयरों में। एफएमसीजी चूंकि कंजम्पशन से जुड़ा हुआ सेक्टर है, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट टच नहीं करती। आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो 80 to 90% बाहर से आते हैं, इसलिए डोमेस्टिकली उनका कोई खास प्ले है नहीं। कैसे देखते हैं सर एफएमसीजी और आईटी में से अगर किसी को चुनना हो तो? तो ये ऐसे सेक्टर है जो मतलब पॉलिटिक्स से बिल्कुल लिंक नहीं है। अब चाहे कल XYZ प्राइम मिनिस्टर बने या फिर ABC की सरकार आए, हम तो जो FMCG यूज करते हैं वो करते ही रहेंगे। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपने जैसे कहा, FMCG हुआ, दूसरा जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, अगर मुझे एसी खरीदना है तो मैं खरीद के ही रहूंगा, मुझे अगर टीवी खरीदनी है तो मैं खरीद के ही रहूंगा, मोबाइल खरीदना है तो खरीद के ही रहूंगा। तो वो चाहे कोई भी सरकार आ जाए।
तो वहां पे आपको मिनिमल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी तो नंबर वन आता है, ये आता है। एक हद तक आप फार्मा भी समझ लो, एक हद तक क्या, बहुत हद तक है फार्मा भी, क्योंकि जो जो दवाइयाँ लोगों को लेनी है, जो ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, मतलब मैं ओवरऑल हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वहां पे कोई भी सरकार आके छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। हाँ, कहाँ छेड़छाड़ कर सकती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह अभी चल रहा है, सरकार का जो स्कीम्स चल रहे हैं, और वहां पे कई कंपनीज इन्वॉल्व है ऑन बिहाफ ऑफ सरकार। वो लोग जैसे पेंशन योजना है, या फिर आयुष्मान वगैरह, जो जो हेल्थ सेक्टर रिलेटेड है, वो कंपनीज को इफेक्ट कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन एज अ होल फार्मा इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा अगर मैं बोलूँ तो एक हद तक ट्रैवल इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इफेक्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि ये सब पर्सनल डिसीजन पे आ जाते हैं। तो फार्मा है, एफएमसीजी, ट्रैवल, ये जितने भी सेक्टर्स मैंने बोले, ये अपने पर्सनल डिसीजन पे आते हैं, सरकार के डिसीजन पे नहीं आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सर एक सेक्टर जहां पर कि इफेक्ट बड़ा पॉजिटिवली चल रहा है, उसको शायद लग ही नहीं रहा कि कोई गवर्नमेंट बन रही है, उसको अपनी चाल चल रहा है, वह डिफेंस सेक्टर। भले ही वो मझगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, भारत डायनेमिक्स हो, ये सभी कंपनियां अच्छी चल रही हैं। सर इनमें से कोई पिक है जिससे सावधान रहना चाहिए, या इनमें इसी तरह का मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, अब फाइनली बात है खाली 5 या 6 दिनों की। तो जी। मैं तो यही सलाह दूंगा कि डिफेंस और रेलवेज, अच्छा वो आपने याद दिला दिया डिफेंस, क्योंकि लाइव बात करते समय डिफेंस दिमाग में आया नहीं था। लेकिन हाँ, डिफेंस और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत अग्रेसिव फोकस है, और कोई भी अगर गड़बड़ होती है 4 जून को, तो ये दोनों सेक्टर्स अच्छी तरह पिटाई खा सक मतलब पिटाई मिल सकती है इन सेक्टर्स को। तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेट लेने की मैं नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स हाईली प्राइस्ड है, इन एक्सपेक्टेशन की यही सरकार आएगी। और जो डिफेंस में चल रहा है, अब धीरे धीरे हम लोग नेट एक्सपोर्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया को भी सप्लाई करो। और यहाँ पे अगर कुछ भी होता है, तो देखिए यहाँ मतलब ये सब बड़े पैसे वाला खेल है ये। तो कोई भी सरकार आती है, अब मैं खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, सबको पैसा कमाना रहता है, तो इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डिफेंस शेयरों में भी डिफेंस नहीं मिलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत चल चुके हैं शेयर, करीब 3-3, 4-4 गुना हो चुके हैं। तो फिलहाल कम से कम ये जो 4 दिन है, इन 4 दिनों को में कोई पोजीशन ना बनाए डिफेंस शेयरों में। उसके बाद हम विवेक सर को फिर रिव्यू के लिए बुलाएंगे। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना धन्यवाद कीमती सर। समय देने के लिए। तो ये थे विवेक कारवा सर, जिन्होंने कि हमें बताया कि किस तरह से मार्केट में इस समय प्ले करना चाहिए। इस समय कुछ एक सेक्टर्स जहां पर कि आप सेफ प्ले के तौर पर देख सकते हैं, वो है एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी सेक्टर। और अगर आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक शेयर्स हैं लाइक इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, डिफेंस के या रेलवे के, तो इन काउंटर से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अगले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात है, उसके बाद आप एक बार फिर अपने पोर्टफोलियो को रीबिल्ड कर सकते हैं। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है इस समय मार्केट में, और जो एक इलेक्शन का जो डर है वो कहीं ना कहीं अब मार्केट पर अगले 4 दिन हावी रहने वाला है, ऐसा विवेक जी भी मानते हैं। हालांकि एफ&ओ एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।